दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहाँ रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुँच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी है? अगर यह सवाल आपके दिमाग में आया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियो और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहाँ पर मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या कुछ और। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या वहाँ पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारी सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं, जो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 प्लैनेट्स का सफर। तो दोस्तों, सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करें, जो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद है। यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है, जो कई किलोमीटर लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह की सतह पर भयानक टक्कर होती रहती है। इसी वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने और वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को उसका तापमान गिरकर -176 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दे कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वह बुध ग्रह पर 38 किलो ही होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक हो, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन्हीं कारणों से शुक्र ग्रह का तापमान दिनों रात 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियां मौजूद हैं, जिनमें से कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह के सतह का 70% हिस्सा लावा और 30% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। इसलिए यहाँ चलना भी मुश्किल है और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र पर कदम रख दिए तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। अब शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह को हम रोज देखते हैं। इसलिए चलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी की
चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम की इकलौती ऐसी सतह है जहां पर इंसान अपने कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे नंबर पर आने वाले मार्स यानी मंगल ग्रह पर। इस ग्रह की सतह है लाल रंग की है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी मात्रा में आयरन पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें इसके सतह से टकराकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के बवंडर चलते हैं। तापमान की बात करें, सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर भी पहले नदियां बहा करती थी और उसी से ये धारियां बनी है। मंगल ग्रह के सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ जीवन की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं। इसी वजह से इन चारों ग्रहों को इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आइए इन एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लेनेट्स यानी कि बाहरी ग्रह पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को ग्रहों का गुरु या गैसीय जायंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थ से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल में आने वाली बाहरी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर ऐसा ना होता तो शायद ये उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर भारी तबाही मचा देते। इसी वजह से इसी तरह साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट होने के बाद सब शांत कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई है। जब यह बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो यह चमकती हुई नजर आती है। शनि ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसे गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। और जैसे जैसे शनि ग्रह के नीचे जाया जाता है, इसमें हवाओं की स्पीड बढ़ती जाती है और इन हवाओं की रफ्तार 18 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, अब यूरेनस यानी अरुण ग्रह की बात कर लेते हैं। जुपिटर और सैटर्न की तरह ही यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.02 घंटे की होती है। यूरेनस पर मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणें को ये अवशोषित करके नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए यह प्लेनेट नीला दिखाई देता है। आखिर में दोस्तों, सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लेनेट है
और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह उसके पास भी अपने रिंग्स है, लेकिन ये छल्ले काफी पतले और धुंधले हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इसके ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद है और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैसीय और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना और वजन 70 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 चंद्रमा है, जिनमें से सबसे बड़ा मून टाइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने खोजा था। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर आप बसना चाहेंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल और स्पेस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।